जय श्री राम। एक जी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है क्रिकेट के अंदर। विराट कोहली ने आ करके एक थोड़ा एग्रेसिव बयान दे दिया और उसको लेकर के सुनील गावस्कर ने उसका एक कड़ा जवाब दिया। अब इन दोनों को लेकर के जो है एक डिबेट सी छिड़ गई है कि कौन गलत कौन सही, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस वीडियो में आज हम इस कंट्रोवर्सी को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है और एक्चुअल में कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है और कौन सही की तरफ लग रहा है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। कंट्रोवर्सी है क्या? देखिए जी, विराट कोहली, मैंने आपसे 6 महीने पहले कह दिया था कि ये वर्ल्ड कप में जाएगा, T20 के वर्ल्ड कप में। ये और रोहित शर्मा बाहर बैठे थे, लेकिन मुझे पता था कि BCCI इसको पिछले दरवाजे से अंदर ले आएगी। वो ड्रामे कर रही है। और ड्रामे क्यों कर रही है? BCCI ये ड्रामा इसलिए कर रही है क्योंकि इन दोनों की जगह बनती नहीं है। ये दोनों अब T20 के लायक नहीं है, इंटरनेशनल T20 के तो बिल्कुल लायक नहीं है। देखिए, ये जो गेम है T20 की, ये बहुत चेंज हो चुकी है, बड़ी इवॉल्व हो चुकी है और बहुत जल्दी इवॉल्व हो गई है। और अब ये जो गेम रह गई है, ये हाई स्ट्राइक रेट पे खेलने वाली गेम है एज़ फार एज बैट्समैन इज़ कंसर्न। यानी कि बल्लेबाजों के लिए अब आपको हाई स्ट्राइक रेट से ही खेलना पड़ेगा। इस बार का आप IPL देखिए, 250 रन तो आराम से लग जा रहे हैं। तो क्या वर्ल्ड कप के अंदर भी, यानी कि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर भी अब जो विनिंग स्कोर है, क्या वो 180 से लेकर 200 से बढ़ करके 250 पहुंच जाएगा? बढ़ेगा तो पक्का, 250 शायद ना पहुंचे, 220 पहुंच जाए, 225 पहुंच जाए, 30 पहुंच जाए, लेकिन बढ़ेगा तो पक्का। क्योंकि T20 क्रिकेट को देखने का नज़रिया जो है ना, वो अब बदल गया है। गेम इवॉल्व हो गई है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा और भी प्लेयर हैं, जैसे कि जडेजा, जैसे कि किसी हद तक हार्दिक पांड्या। थोड़ा सा हार्दिक पांड्या का केस अलग है, लेकिन वो भी अब इसमें शामिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो गया है। ये सब जो खिलाड़ी हैं, ये सब अब T20 के जो जिस तरह से चल रहा है उसके खेलने लायक नहीं है। ये है सच। और BCCI जो है इस चीज़ को जानती है, पहचानती है। इसीलिए आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी कि फैंस को पागल बनाने के लिए BCCI ने ये पूरी चाल रची थी। और इस चाल को रचने का एक ही मोटिव था कि जो पब्लिक है उसको ऐसा दिखाया जाए कि नहीं यार, विराट कोहली में तो दम है। क्योंकि विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बड़ा खिलाड़ी है। वो उसके लिए 2, 3, 4 सेंचुरियाँ, हाफ सेंचुरीज बना देना T20 क्रिकेट में IPL के अंदर बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, स्ट्राइक रेट का पंगा होता है उसका। तो उसको BCCI वालों ने यही कहा था कि तू तो बस कुछ मत कर, 2-3 हाफ सेंचुरी बना दे, बस तेरे को हम ले जाएंगे। माहौल 6 महीने ऐसा बनाएंगे कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, एकदम से जो है रोना पिटना डाल देंगे कि हाय हाय नहीं जा रहा विराट कोहली। फिर PR में इन्वेस्ट कर देंगे, तू 2-3 हाफ सेंचुरी बना दी, पूरा माहौल बना करके तेरे को ले जाएंगे। ये BCCI बेसिकली बेवकूफ़ बना रही है सबका। और वो इन खिलाड़ियों को जो है फुल छोड़ देती है कि तुम करो नंगा नाच, खेलो PR की गेम्स। अब होता यह है कि ये जो गेम है, ये सीक्रेट गेम होती है BCCI और खिलाड़ियों के बीच में। रोहित शर्मा की भी जगह नहीं बनती, लेकिन एक आधा सीनियर आप खिला सकते हो 11 के अंदर, ये मैं मानता हूँ। चाहे वो कैप्टन ही खिला लो, तो रोहित शर्मा खेल सकता है क्योंकि वो तेज़ भी खेलता है ओपनिंग स्लॉट पे, और वो एक आधा आप खेल सकते हो। अब 3-3, 4-4 प्लेयर ऐसे खिला रहे जो कि एंकर रोल खेलते हैं, तो उनका कुछ नहीं होना T20 क्रिकेट के अंदर। आपने बुरी तरह जो है ना ये हार जाना है। आपके जो है इस बार वर्ल्ड कप के अंदर कपड़े फट जाने हैं, क्योंकि आप सिर्फ ब्रांड्स को ले जा रहे हो, प्लेयर्स को नहीं ले जा रहे। ये ब्रांड है, आपके पास प्लेयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कि जा करके आपको जितवा सकते हैं। अगर जितवा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा खेल के इंडिया को बहुत आगे ले जा सकते हैं और जितवा भी सकते हैं, लेकिन ये उनको नहीं खिलाएंगे। ये रिटायर होने तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के पीछे लगे रहेंगे। ये पूरा गैंग है और इस गैंग को BCCI चलने देता है, क्योंकि BCCI को लगता है कि यार ब्रांड से ही पैसा आएगा, तो वो इनसे पैसे बनाना चाहते हैं और ये उनसे पैसे बना रहे हैं। सब एक दूसरे का पैसे बना रहे हैं। और बेवकूफ़ किसका बन रहा है? फ़ैन का। तो इस वर्ल्ड कप में तो आप इंडिया का कोई चांस भूल ही जाइए।
तो ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में विराट कोहली जो है इस बार आईपीएल में उतरा था, उसको बोल दिया था कि तू बस 2-3 50 बना बढ़िया। अब उसने मारे, स्ट्राइक रेट तो उसका वैसे भी ऐसे ही रहता है, क्या ही खेलता है स्ट्राइक रेट पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 150 तक पहुंच जाएगा। तो उसने स्ट्राइक रेट जो है उसका एक आधे मैच में ऐसे ही रहा। तो कमेंटेटर्स ने तो कह दिया, जो कि सच है। देखो कमेंटेटर तो आपको जो दिख रहा है वो बोल रहा है, और इस मामले में देखो सारे कमेंटेटर भी बिकाऊ नहीं होते हैं। अब हर कमेंटेटर जो है वो अपना एनालिसिस देता है। अब ज़्यादातर कमेंटेटर जो उस दिन बैठे थे उन्होंने कह दिया कि भैया स्ट्राइक रेट का पंगा है विराट कोहली के साथ, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। आपको पता है विराट कोहली का जो पीआर का जो काम है वो तो बहुत तेज़ है, और यही प्लान था कि एक आधी हाफ सेंचुरी बनाएगा और पीआर की एजेंसी लगा देगा। लेकिन स्ट्राइक रेट का जो मसला था, इसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो बात इतनी बढ़ जाएगी। वो बात बढ़ गई, क्योंकि जो दिख रहा है वो लोग बोल रहे हैं, और कमेंटेटर अगर ना भी बोलते तो आम लोग ये बात कर रहे हैं। अब तो हर किसी को पता है, ये कोई 5 साल पुराना क्रिकेट थोड़ी है कि लोगों को अंदर की कहानी नहीं पता, चेंज जो है वो पता नहीं क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, लोगों को इतनी इन डेप्थ बातें नहीं पता होती। अब तो सब पता है, लोगों को सारा एनालिसिस पता है। हम तो लगातार वर्ल्ड कप 3-3 हार के आ रहे हैं, हमको सब पता है हमारी टीम की क्या औकात है, सबकी क्या औकात है, कौन कितने पानी में है, हमको सब पता है। हमको पता है बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया कैसा खेल रही है, हमें पता है इंग्लैंड कैसा खेल रही है, हमें सबका पता है। तो लोगों की ये आँखें खुल गई हैं। लेकिन विराट कोहली ने अपना पीआर का वही पुराना वाला एजेंडा स्टार्ट कर दिया, 50 मारी और इसने बाहर आकर के क्रिटिसाइज़ कर दिया। ये विराट कोहली क्या है ना, इसको लगता है कि बस आकर के अग्रेसिवली बात कर लो तो बस काम चल जाता है। इसने आकर के एग्रेशन में बोल दिया, अरे ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे स्ट्राइक रेट पे, जो खेलते हैं उनको पता होता है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उसने इंग्लिश में बोली है ये बात, मैं आपको जो उसने एग्जैक्ट जो उसका मतलब था मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये जो लोग अंदर बैठ के कमेंट्री बॉक्स में बैठ के ज्ञान देते हैं, इनको क्या ही पता है, जो फील्ड में खेलता है उसको पता होता है। मैं ये काम इतने सालों से सुबह शाम करता आ रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे ना ज्ञान दो स्ट्राइक रेट का, तुम जब खेलते थे तो तुम क्या ही करते थे। तो ये इस तरह की बात एग्रेसिवली आके बोल के गया। ये क्या कर रहा था, कोई कमेंटेटर में कोई गलत बोल रहे हैं, स्ट्राइक रेट तो सबके सामने है, तुम किस स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तुम स्लो खेलते हो, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि आज से खेल रहे हो, पिछले 4 साल से तुम ऐसे ही खेल रहे हो, तुम बड़े प्लेयर हो, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। लेकिन T20 में जिस तरह की गेम चाहिए वो तुम्हारी नहीं है, साफ बात है। ठीक है, तुमने इंडिया को पिछली बार फंसा हुआ मैच जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न के अंदर, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीती ना। इंडिया कोई कप नहीं जीतेगी जब तक तुम खेलते रहोगे उसके अंदर, क्योंकि तुम लोगों का टाइम जा चुका है। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, पीआर एजेंसीज को लगा करके इसने पूरा प्रपंच किया। इसने स्टार स्पोर्ट्स पे आकर के ये बेकार की बात बोल दी कमेंटेटर्स को, एक तरह से जो एग्रेसिव दिखाने की कोशिश की, ताकि जो इसका जो पीआर का जो तंत्र है, जो इसके बैठे हुए हैं, जो गाली गलौज करते हैं इसके फैंस, जो फ़ैन क्लब बने हुए हैं, इसको था कि फिर वो आगे से फ़ायदा उठा करके जो है छाती पर चढ़ जाएंगे और पूरा माहौल बन जाएगा, और मैं एक आधी 50 और बनाऊँगा और बस पूरा अपना जो है जस्टिफाई हो जाएगा कि मेरे को तो जाना ही जाना है। ये सोच के बैठा था। इसको उम्मीद नहीं थी कि गवास्कर जो है वो आकर के स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे आकर के ये बात बोल देंगे इसके जवाब में कि क्यों बार बार स्टार स्पोर्ट्स विराट कोहली की क्लिप चला रहा है। वो स्टार स्पोर्ट्स के हायर किए हुए कमेंटेटर्स का ही मजाक उड़ा रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है विराट कोहली, तो क्यों बार बार स्टार स्पोर्ट्स उसकी वो वीडियो वो उसका इंटरव्यू चला रहा है। और उसने उसका जवाब भी दिया गवास्कर ने, जो कि उसने कहा कि भैया हम कमेंटेटर हैं, हम तो बोलेंगे, हमको जो दिख रहा है हम बोलेंगे। हाँ ठीक है, तुमको लगता है हमने इतना क्रिकेट नहीं खेला, ये उन्होंने सार्कास्टिकली बोला। गवास्कर कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। विराट कोहली से जिस ज़माने में विराट कोहली ने अपने रन बनाए हैं, जिस ज़माने के प्लेयर्स बॉलर्स को जो विराट कोहली ने फेस किया है, उससे 3 गुना ज़्यादा मुश्किल बॉलर्स को सुनील गवास्कर ने फेस किया है, मुश्किल कंडीशंस में फेस किया, और 10,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी दुनिया का। उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, तो वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। लेकिन उसने सरकाज़म मारा, विराट कोहली को दिखाने की कोशिश करी कि कितना ज़्यादा जो है ये बंदे के अंदर अकड़ है, डिसरिस्पेक्ट है, कितना अग्रेसिव फालतू का एग्रेशन दिखाता है आदमी। उसने बोल दिया कि हाँ हम तो इतना नहीं खेले हैं, लेकिन हमें नॉलेज है और हम बोलेंगे। और स्टार स्पोर्ट्स को बोला कि तुम हमारा जवाब भी चलाओ, बार बार उसका चला रहे हो, हमारा भी चलाओ, हम भी तुम्हारे लिए काम करते हैं, तुम हमारा जो है वो हमारे को गालियाँ निकाल रहे हो, तुम बार बार उसका चलाए जा रहे हो। और उसने कहा कि भैया जो हमारा एनालिसिस है वो हम करते हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। तो विराट कोहली क्या करता है ना, इनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि लड़वा दो फैंस को। क्या होता है, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कि जब भी तुम्हारे पे, जिसे कहते हैं तलवार की नोक तुम्हारे पे आए,
कंफ्यूज कर दो सामने वाले को। तो ये क्या करते हैं, विराट और रोहित के फैंस को लड़वा दो, विराट कोहली के फैंस को किसी और से झगड़वा दो। तो विराट कोहली यही कर रहा था, उसके पीआर एजेंसीज के साथ उसका यही प्लान था कि मैं जा करके कमेंट्री वालों को बोलूँगा, 2-4 अग्रेसिवली 2-4 इनको खरी खोटी सुनाऊंगा, तो मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे जो फैन क्लब बने हुए, मेरी पीआर एजेंसीज पूरा माहौल बना देंगे कि यार विराट ने कर दिया, पैन दी। आगे से कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि आधे तो बंदे इन्हीं के अपने बिठाए हुए हैं कमेंट्री बॉक्स के अंदर। ये पैसा इतना कमा रखा है इन्होंने, ये खरीद लेते हैं उनको, कहीं तो नौकरी दिलवाते हैं किसी फ्रेंचाइज में, कोई औकात ही नहीं है इनकी। ये यही समझते हैं विराट कोहली टाइप्स के प्लेयर, पैसा ज़्यादा है इनके पास। उसमें लेकिन एक प्लेयर गवास्कर बैठा था, वो पुराना खिलाड़ी है भाई, उसकी भी रिस्पेक्ट है। उसने बोल दिया, इसको उम्मीद नहीं थी, उसने आके बोल दी, सारी पोल खोल दी और दुनिया के सामने सच आ गया। हम तो ये बातें आपको पिछले 6-7 महीने से बता रहे हैं कि ये ड्रामा क्या चल रहा है, विराट कोहली किस ड्रामे में था और किस तरह वो एक्सपोज हो गया। ना ही सिर्फ विराट कोहली, बीसीसीआई भी एक्सपोज हो गया है। और जितने भी ये खिलाड़ी खिला रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, और भी इन्होंने 2-3 प्लेयर बीच में, हार्दिक पांड्या की भी फॉर्म ऐसी है बिल्कुल बेकार, उसको भी इन्होंने चौधरी बना के साथ में रखा हुआ है। सिराज, मोहम्मद सिराज, ये सब इनके अपने गैंग के लोग हैं। सिराज की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल इनकन्सिस्टेंट है वो आदमी, लेकिन इनको लेके जाना है क्योंकि पीछे पूरा एजेंडा है, पूरा पीआर की मशीनरी चलती है और विराट कोहली इनका सरगना है क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर वही है। उस लड़के की खासियत ये है कि वो थोड़ा परफॉर्म करता है, वो उसके अंदर है, वो जब चाहिए होते रन बना देता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी बड़ा चालू हो गया, उसको समझ में आ गया कि अब मैं भी अब वो चीज़ तो रही नहीं, तो पीआर एजेंसी का वो ज़्यादा यूज़ करता है और रन जो है वो जानबूझ के स्ट्राइक रेट कम करके सेफ गेम खेल के अपने रन बनाता है। वो रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेल सकता वो। तो आप मान के चलिए ये वर्ल्ड कप हारते ही, जो कि हमने हार ही जाना है, ये दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे। ये कोई जिताने के लिए नहीं बैठे हैं इंडिया को, ये अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हैं और बीसीसीआई भी इनको करने दे रहा है क्योंकि बीसीसीआई नहीं पैसे बनाने हैं। तो ये बकवास करते हैं कि हम इंडिया के लिए ये वो सब, हम इंडिया को जिताने के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं, अपने पैसे बनाने के लिए जा रहे हैं। ब्रांड, क्रिकेट को बेचने के लिए ब्रांड चाहिए, बीसीसीआई को पैसे बनाने के लिए ब्रांड चाहिए, तो वो इन ब्रांड्स को बेचने के चक्कर में इनको खिला रहा है ज़बरदस्ती। कई यंगस्टर्स के करियर की जो है ये लोग बलि ले रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो डिज़र्व करते हैं खेलना, ये लोग उन यंगस्टर्स की सीट खा रहे हैं। रिंकू सिंह की जगह खा गए ये लोग। उस लड़के की तो पूरी जगह बनती है, विराट कोहली की अगर सीट पे बैठना पड़ा तो वो उसके ऊपर बैठ सकता है वो लड़का, लेकिन इन्होंने उसको बाहर बिठाया। वो बहुत से हैं, तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, एक से एक बड़े बड़े प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं। रियान पराग अच्छा खेल रहा है, आशुतोष पंजाब का वो इतना अच्छा खेल रहा है। बहुत से प्लेयर हैं जो इस बार कमाल जिन्होंने किया है, लेकिन ये उनकी जगह खा रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं है क्योंकि खुलेआम लूट चल रही है, इनके पास पावर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा, तो ये अपना काम कर दे रहे हैं। तो विराट कोहली का जो पूरा प्लान था बेवकूफ़ बनाने का, जो एग्रेसिव दिखा करके लोगों को धक्का देने का प्लान था, वो गवास्कर ने आकर के पूरा चौपट कर दिया और इसकी पोल खोल दी। अब विराट कोहली पूरी तरह बैकफुट पे है और बीसीसीआई, विराट कोहली और जो प्लेयर्स का ये पूरा गैंग है, ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ गवास्कर साहब ने जो किया। अब ये बात भी मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे हो कि गवास्कर की साइड ले रहा है, ये उसका फ़ैन है, ये विराट कोहली को हेट करता है, ऐसा नहीं है। विराट कोहली मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो T20 का खिलाड़ी अब नहीं रहा, ये बात सच है। ना ही रोहित शर्मा है। एक आधा आपको चाहिए होता सीनियर खिलाड़ी, तो वो आप रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन ले जा सकते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन विराट कोहली नहीं है वहाँ का खिलाड़ी, रोहित शर्मा भी नहीं है, वो तो सिर्फ एज अ कैप्टन जा रहा है। जाना चाहिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जगह बनती है तो। और ये जडेजा, ये हार्दिक पांड्या की भी कोई ज़रूरत नहीं बनती, ये सब गैंग है। सिराज की भी कोई प्लेस नहीं है, वो इनके अंदर पूरा गैंग चल रहा है। गवास्कर आप सोच रहे हो कि मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या कोई उसका वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गवास्कर की तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है, ये पान मसाला की ऐड करता है, मैंने कितनी इसको जो है इसका क्रिटिसाइज़ किया है इन लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बात सही कही है उसने, वो बिल्कुल ठीक कही है। और जो विराट कोहली ने गलत किया है, चाहे वो मेरे को पसंद हो, मुझे उसका एग्रेशन फील्ड पे कभी कभी अच्छा भी लगता है, इंडिया के लिए उसने टेस्ट क्रिकेट में जो किया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज की डेट में जो ये बेकार के जो फर्जी ये ड्रामे कर रहा है पीआर के, ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। यंगस्टर्स का करियर ख़राब कर रहा है अपने पैसे बनाने के चक्कर में। कोई अच्छा मतलब मोरालिटी वाला इंसान होता तो अब तक कब का क्रिकेट ये T20 वाला क्रिकेट इंटरनेशनल 2-3-4 साल पहले ही छोड़ देता, लेकिन ये बेशरम है, पैसे बना रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जी मेरा यही टेक है, थोड़ा हार्ड टेक है, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे इन सब बातें सुन के, लेकिन सच यही है। और अगर आप मेरे से चाहे एग्री करते हो चाहे डिसएग्री करते हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं आप मेरे से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, या आपके व्यूज़ क्या हैं। मैं सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार हूँ। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।